सनातन धर्म में दशहरा और विजयदशमी का त्योहार काफी महत्व रखता है, जिसे देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार 9 दिनों की नवरात्रि के खत्म होने के बाद मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने लंकापति रावण का वध किया था और मां भगवती ने 9 रात्रि और 10 दिनों के युद्ध के बाद राक्षस महिषासुर का वध कर देवी देवताओं को, पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से बचाया था। हिंदू पंचांग के अनुसार विजयदशमी अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। इस त्योहार को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में मनाया जाता है। दशहरे के पावन पर्व पर पूरे देश भर में रावण के पुतले फूंके जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन रावण का पुतला दहन करने से सभी अवगुणों का नाश होता है। असत्य पर सत्य की विजय। भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है, इसलिए इस दशमी को विजयदशमी के नाम से जाना जाता है। दशहरा वर्ष के दिन अत्यंत शुभ तिथियों में से एक है। अन्य 2 हैं चैत्र शुक्ल की एवं कार्तिक शुक्ल की प्रतिपदा। इसी दिन लोग नया कार्य प्रारंभ करते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा, वाहन पूजा की जाती है। प्राचीन काल में राजा लोग इस दिन विजय की प्रार्थना कर रण यात्रा के लिए प्रस्थान करते थे। दशहरा का पर्व 10 प्रकार के पापों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी जैसे अवगुणों को छोड़ने की प्रेरणा हमें देता है। रावण भगवान राम की पत्नी देवी सीता का हरण कर लंका ले गया था। भगवान राम युद्ध की देवी मां दुर्गा के भक्त थे। उन्होंने युद्ध के दौरान पहले 9 दिनों तक मां दुर्गा की पूजा की और 10वें दिन दुष्ट रावण का वध किया। इसलिए विजयदशमी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। राम की विजय के प्रतीक स्वरूप इस पर्व को विजयदशमी कहा जाता है। दशहरे की कथा। दशहरे और विजयदशमी को लेकर 2 पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर है, जिन्होंने रावण का वध कर लंका पर जीत हासिल की थी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले मां भगवती की आराधना की थी, जिससे खुश होकर मां भगवती ने उन्हें विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। फिर 10वें दिन भगवान राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय प्राप्त कर ली। दुनिया भर में दशहरे का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। वहीं दूसरी कथा में महिषासुर नामक के एक राक्षस के वध का जिक्र है। कथाओं के अनुसार महिषासुर ने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को खुश कर उनसे एक वरदान पा लिया था कि उसे कोई भी देवी देवता या पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी मनुष्य नहीं मार सकता। ये वरदान पाने के बाद वह काफी निर्दयी और घमंडी हो गया और तीनों लोक में उसका आतंक मचने लगा। वह देवताओं पर आक्रमण करता और उन्हें युद्ध में हराकर उनके क्षेत्र पर कब्जा कर लेता। महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव की शरण में गए। फिर सभी देवी देवताओं को संकट में देखकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने अपने तेज से देवी भगवती को जन्म दिया और सभी देवताओं ने मिलकर मां दुर्गा को हर तरह के अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कर दिया। मां दुर्गा और महिषासुर के बीच 10 दिनों तक भीषण युद्ध चला और फिर 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और सभी देवी देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्त करा दिया। दशहरा की पूजन विधि। विजयदशमी के दिन शुभ मुहूर्त में समी के पौधे के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और समी पूजन मंत्र पढ़ें। इसके बाद सभी दिशाओं में आप विजय की प्रार्थना करें। यदि आपके घर में अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाती है तो एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर सभी शस्त्रों को उसके ऊपर रखें। फिर गंगा जल छिड़क कर पुष्प अर्पित करें। विजयदशमी के दिन भगवान राम, मां दुर्गा, मां सरस्वती, भगवान गणेश और हनुमान जी की आराधना करें। इस दिन गाय के गोबर से 10 गोले या कंडे बनाएं। इन कंडों में नवरात्रि के दिन बोए गए जौ को लगाएं। इसके बाद धूप दीप जलाकर पूजा करें। विजयदशमी के दिन समी के वृक्ष की पूजा करके किसी भी नए काम या व्यवसाय आदि की शुरुआत की जाए तो उसमें जरूर सफलता मिलती है। पुराणों के मुताबिक जब भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे तो उन्होंने समी के वृक्ष के सामने अपना शीश झुकाया था और लंका पर विजय की कामना की थी। आपको ये वीडियो